अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मशहूर मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हाल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का है। उन्होंने इतना नैरेटिव बिल्डिंग की और ड्रम बीटिंग की कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। ये साजिश ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे रचाई गई। और फिर वजीराबाद अटैक के बाद तो उन्होंने नाम लेकर कहना शुरू कर दिया कि मुझे मारने की कोशिश इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है। और उसके बाद हमने देखा कि जब वो कोर्ट में पेशियों के लिए जाते हैं तो किस तरह एक बाल्टी सर पे रखी हुई होती है, या वो जो भी कवर उसको कह लें कि कवर्स होते हैं, उनके सिक्योरिटी एहलकार उनके राइट लेफ्ट रखते हैं ताकि इमरान खान की जान को ख़तरा ना हो। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनकी पेशी के दौरान की एक बोतल, पानी की खाली बोतल जब गिरी तो हर तरफ शोर मच गया कि पानी की बोतल आई कहाँ से है, पानी की बोतल किसने फेंकी है। यानी छोटे से उस खला में से भी इमरान खान के सर तक पानी की बोतल पहुँच गई। जाहिर है दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसके बाद मज़ीद मामलात सरगोशियाँ होने लगी कि कौन है इसके पीछे, ये कोई साजिश है, इस बोतल में क्या था। आज चेयरमैन पीटीआई ने नाइकी के शूज़ एक डिब्बे में दिखाए हैं और ट्वीट किए और ये कहा है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ये नाइकी के शूज़ तोहफे में भेजे और मेरे ड्राइवर की वसातत से ये शूज़ मुझ तक पहुँचे। और अब मेरे ड्राइवर को ये कहा जा रहा है कि तुम जाके ये कहो कि इन जूतों में कोई कोकेन, चर्स या कोई नशा जो है, कोई ममनुआ जो चीज़ है वो लेकर गया हूँ। तो चेयरमैन पीटीआई खैर नाइकी के शूज़ दिखाकर जहाँ नाइकी की मशहूरी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनको ये मशवरा भी दे रहे हैं कि खान साहब शूज़ तो खुद ले लिया करें, आप तो हर चीज़ ही मुफ्त में लेते हैं। यानी आप तो कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ जो है ना आपकी, कोई ना कोई आपका खाना, आपके जूते, आपके कपड़े, आपके घर का किराया, आपके किचन का बिल, ये कोई ना कोई अदा कर दे। लेकिन चेयरमैन पीटीआई को खौफ है कि कहीं जूतों में लाई हुई चीज़ के ऊपर भी उन पर कोई चार्ज ना लग जाए। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई इल्ज़ामात लगाते हैं। आज ही बनी गाला में, क्योंकि इमरान खान साहब मौजूद हैं अपनी अहलिया के हमरा, तो बनी गाला की मॉनिटरिंग करते हुए एक ड्रोन को देखा जा सकता है। अब धड़ाधड़ पीटीआई के लोग उस पिक्चर को शेयर कर रहे हैं और उन्हें खदशा लाक है कि कोई चेयरमैन पीटीआई की निगरानी कर रहा है। बनी गाला घर की मॉनिटरिंग हो रही है। अब उस घर के अंदर मौजूद होकर भी वो कहते हैं ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, वहाँ भी चैन से बैठने के काबिल नहीं है। आने वाले दिनों में भी ये जो सूरत हाल है कुछ ऐसी, क्योंकि कहते हैं कि इंसान को मेडिकली एक फोबिया हो जाता है, तो शायद चेयरमैन पीटीआई भी अब उस फोबिया के का शिकार हैं और ऐसी आइसोलेशन में चले गए हैं कि जिसमें उनको हर तरफ से साजिश, हर तरफ से मौत, हर तरफ से मारने की धमकियाँ, ख्वाबों के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें दिखाई देती होंगी। आप ज़हनी कैफियत को समझ सकते हैं। खैर, अब इस सारे मामले को बनाकर ड्रम बीटिंग करके एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बिल्ड किया गया और अभी भी बहुत सारे लोग, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत जा रही थी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के अंडर थे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इमरान खान की इनकॉम्पिटेंस की बात करते थे, मिस मैनेजमेंट की बात करते थे, बैड गवर्नेंस की बात करते थे, डिलीवर नहीं कर पा रहे थे इसकी बात करते थे, तो कहते थे कप्तान को अच्छी टीम नहीं मिली है। लेकिन जो ही उनकी हुकूमत का आउस्टर हुआ और ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई, इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ने की कोशिश की गई, तो अब अगर इमरान खान के फॉलोअर्स से पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं मिली, बाजवा साहब अच्छे नहीं थे, फौज अच्छी नहीं थी। अदरवाइज इमरान खान तो एक बड़ा अपराइट आदमी है, बड़ा रास्तगो आदमी है, सादिक और अमीन है, पाकिस्तान को ऐसा वजीर आज़म मिला ही कहीं नहीं। यानी अब भी बहुत सारे लोग इमरान खान के साथ खड़े। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में तकरीबन 60% लोग इनकारी हुए हैं और ख़ास तौर पे 9 मई इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग पीटीआई से पीछे हटे हैं। लेकिन 33% लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी चेयरमैन पीटीआई को ही तमाम तर मसाइल का हल गर्दानते हैं। वो कहते हैं कि वो मसाया हैं और जब आएंगे तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। वो अब भी यकीन रखते हैं कि इमरान खान रियासत मदीना की नज़ीर बना सकते हैं, इमरान खान अब भी नया पाकिस्तान बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए किसी ने एक लतीफ़ा मेरे साथ शेयर किया और मैं चाहता था कि वो आप तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि वो बेआनी ही इस सारे मंजरनामे से बड़ी मुताबिकत रखता है। वो कहते हैं आज से 11-12 साल पहले सरगोदा के अंदर एक पीर साहब थे और वो पीर साहब ये कहते थे कि वो अपने मरे हुए मुरीदों को ज़िंदा कर सकते हैं। खैर, पीर साहब ने अपने मुरीदों को तैयार किया और कहा कि अगर कोई ये टेस्ट करना चाहता है तो बताए। पीर साहब के कहने पर भरे मजमे में 7 लोग इस टेस्ट के लिए तैयार हो गए कि हम मरेंगे और पीर साहब हमें ज़िंदा करके दिखाएंगे। खैर, उन 7 लोगों को पीर साहब अपने हुजरे में ले गए, एक कमरे में बंद किया और उनकी गर्दनें उतार दी
और उतारी हुई गर्दनें लाके मजमे के सामने रखी और कहा कि देखिए कि 7 लोगों को मैंने अब मौत के घाट उतार दिया है, ये कल सुबह तक जिंदा हो जाएंगे। खैर, अब सब लोग कल सुबह होने का इंतज़ार करते रहे कि पीर साहब की जो करामात हैं वो देखने को मिलेंगी और मरे हुए मुरीदैन जिंदा हो जाएंगे। दरी असना किसी ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इत्तला दे दी और कहा कि पीर साहब ने 7 लोगों का कत्ल किया है और 7 लोगों के कत्ल में पीर साहब मुलव्विस हैं। पुलिस मुतहर्रिक हुई, जाके पीर साहब को धर लिया, उठा के हवालात में ले गए। अब मुरीदैन इंतज़ार कर रहे थे कि कब कल का सूरज तुलू हो और जो मुरीदैन हैं, जिन 7 लोग हैं जिनको मारा था, वो जिंदा हो जाए। अब जाहिर है कल अगला दिन भी हो गया, लेकिन वो लोग तो जिंदा नहीं हुए। असल में रंग में भंग तो पुलिस ने डाल दिया। अब वो मुरीदैन खड़े हुए ये सोच रहे थे कि भी अगर पुलिस ना आती तो यकीनन पीर साहब की करामत के नतीजे में मरे हुए लोग जिंदा हो जाते। सब लोगों ने मिल के प्लान बनाया और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के बाद धरना दे दिया और पुलिस वालों को कोसना शुरू कर दिया कि असल में हमारे लोग मरे हैं तो पुलिस उसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर पीर साहब को छोड़ देते और पीर साहब मौजूद होते तो ये लोग जिंदा हो जाते। यही हाल चेयरमैन पीटीआई का भी है। चेयरमैन पीटीआई ने जो कुछ किया, जितनी भोंडी हरकतें की, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन बीच में पड़ गई इस्टेब्लिशमेंट। और अब लोग ये कहते हैं कि हमारे मुर्शिद, हमारे पीर जनाब इमरान खान साहब तो बिल्कुल ठीक थे, वो मुल्क की तकदीर बदल सकते थे, लेकिन बीच में जनरल बाजवा पड़ गए, बीच में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग पड़ गए, जनरल फैसल नसीर जैसे, जिनको इमरान खान डर्टी हैरी कहते हैं, और फ़ौज की मुदाखलत की वजह से पीर साहब डिलीवर नहीं कर सके। यानी पीर साहब ने जिन करामात को दिखाने का वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा और उसके साथ 50 लाख घर बनाऊंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, लोगों के पास रोज़गार होगा, बाहर से लोग नौकरियां लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे, ये सारी करामात तो हो जानी थी, लेकिन बीच में फ़ौज पड़ गई, इसलिए मामलात ठीक नहीं हो सके। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमरान खान पर अंधा यकीन रखते हैं, कामिल यकीन रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीर साहब के ऊपर लोग यकीन रखते थे कि पीर साहब मरे हुए मुरीदों को ज़िंदा कर सकते हैं। ये फ़ी ज़माना ये सिचुएशन रही है। ये पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं। यहाँ लोग फ़ौज की गोद में बैठ के आते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और फिर अपने आप को मुतलकुल अनान समझने लगते हैं। जब आँखें खुलती हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि नहीं, असल में तो ये हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मंजन बेचा था और फिर हम ये समझ बैठे, लुटेरों ने रस्तों में शम्में जलाई, मुसाफिर ये समझे कि मंजिल यही है। तो जो फॉलोअर्स हैं उनको तो सब सच दिखाई दे रहा होता है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और पीर साहब को सच मान रहे हैं। जितनी जल्दी आंखें खुल जाएंगी उतनी जल्दी मज़ीद मुरीदैन मुर्दा होने से, मरने से बच जाएंगे, अदरवाइज़ बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और फिर आप पीर साहब को तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राइट लेफ्ट लोगों को कोस कर अपना गम गलत करने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।